कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है पेयरिंग कब करवानी है, पेयरिंग करवानी है या नहीं करवानी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वैसे भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 कोऑर्डिनेशन नंबर ही आपके सिलेबस में है ना। तो इन दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर के होने पर अलग अलग लिगेंड की प्रेजेंस में या तो पेयरिंग हो जाती है या फिर नहीं होती है। अगर पेयरिंग हो जाती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर पेयरिंग नहीं होती है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3d2। इसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो 2 ही आपके पास पॉसिबिलिटी है, या तो बनेगा dsp2 या फिर बनेगा sp3। एक स्पेशल केस और हम डिस्कस करेंगे D3s, ये कब बनता है। ठीक है, तो ये 5 टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कब बनते हैं, कब नहीं बनते हैं, कब पेयरिंग करनी है और कब नहीं करनी है। इसको समझने के लिए हम एक बिल्कुल सिंपल सा फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार फ्लो चार्ट ही बनाते हैं सर, तो चीज़ें आसान करने के लिए करना पड़ता है। पिछले वाले लेक्चर के 2 फ्लो चार्ट थे और भी नए लेक्चर्स के अंदर इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारे फ्लो चार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है, एक अच्छा सा फ्लो बनता है ना, है कि नहीं। अगर आप उनको रिवाइज़ करोगे अच्छे से तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो एक फ़्लो चार्ट देखते हैं। अगर मेटल के साथ कोई लिगेंड लगा हुआ है, मैंने n लिख दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 है या 6 है, मैंने लिख दिया n लिगेंड है। कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि या तो मेटल 3D सीरीज़ का होगा या फिर 4D या 5D सीरीज़ का होगा। ठीक है, अगर मेटल 4D या 5D सीरीज़ का हो, 4D या 5D सीरीज़ मतलब यटरबियम से शुरू होने वाली या फिर लेंथेनम से शुरू होने वाली जो दोनों सीरीज़ हैं, उसमें चाहे कोई भी लिगेंड हो, एनी लिगेंड प्रेजेंट, कोई भी लिगेंड हो, आपको क्या करवानी है, पेयरिंग करवानी है बिना सोचे समझे। वाटर है, F है, Cl है, Br है, I है, अमोनिया है, कुछ भी है, आपको क्या करना है, पेयरिंग। तो मेरे साथ बोलेंगे 4D और 5D सीरीज़, बोलिए। जब भी मेटल 4D और 5D सीरीज़ का होगा तो हम लोग पेयरिंग करवा देंगे। 3D सीरीज़ में भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कम होगा या उसके इक्वल होगा, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर +3 से ज़्यादा होगा। अगर +3 से ज़्यादा होगा तो कोई भी लिगेंड हो, आपको क्या करना है, पेयरिंग करवानी है। यहाँ भी पेयरिंग और इधर भी पेयरिंग। 4D 5D में हमेशा पेयरिंग, 3D में अगर +3 से ज़्यादा है तो भी पेयरिंग। ये तो आसान हो गया। अब लिगेंड कब चेक करना है, ओनली दिस कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि लिगेंड कौन सा है। इसमें भी 2 पार्ट हो गए। +3 से अगर कम है या +3 है तभी चेक करना है कि लिगेंड कौन सा है। तो मान लीजिए आपके सामने अगर लिगेंड लिखे हुए हैं, कौन कौन, F, Cl, Br, I, ये तो हेलोजन फैमिली है पूरी की पूरी। उसके बाद लिखे हुए हैं H2O, OH-, ऑक्साइड, SCN-, जो है वो है थायोसाइन। अगर ये लिगेंड है तो नॉट पेयरिंग, नो पेयरिंग। अगर ये लिगेंड है तो नो पेयरिंग। पेयरिंग समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर करने की बात हो रही है। ठीक है, और बाकी कोई भी लिगेंड हो तो क्या लिखेंगे, ऑलवेज पेयरिंग। क्लियर है, मेरे साथ बोलेंगे 4D 5D का कोई भी मेंबर हो हम पेयरिंग करवाएंगे। 3D का कोई भी मेंबर हो तो हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा हुई तो भी हम पेयरिंग करवाएंगे। +3 से कम हुई या +3 के इक्वल हुई तब हम सोचेंगे
कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे वीक फील्ड लिगेंड हैं, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन में और डालूँगा, आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर कोबाल्ट +3 मेटल है और उसके साथ वाटर, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और ऑक्जेलेट 2-, इन चारों में से कोई भी लिगेंड है तो आपको पेयरिंग करवानी है। ये चारों लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं और आपको क्या करवानी है, पेयरिंग। ध्यान कैसे रखेंगे, याद कैसे रहेगा, कोबाल्ट में O है, वाटर में भी O है, OH में भी है, ऑक्साइड में भी है, ऑक्जेलेट में भी है। ऑक्जेलेट क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड का एस्टर जो होता है बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इन चारों कंडीशन में पेयरिंग करवाएंगे, लेकिन कब, जब +3 होगा तब कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे। इसके अलावा एक छोटी सी कंडीशन और है, अगर 3D सीरीज़ का कोई मेंबर, कौन सी सीरीज़ का, 3D सीरीज़ का, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फिर अमोनिया के साथ जब वो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में है तो अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, मतलब कि नो पेयरिंग। जनरली अमोनिया को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फील करते हैं, लेकिन अगर 3D सीरीज़ का +2 की फॉर्म में है तब अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल लिगेंड को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता और उनकी स्प्लिटिंग नहीं होती, ठीक है। इन सब कॉन्सेप्ट में जो कॉमन चीज़ें हैं वो हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जब भी हेक्सा कोऑर्डिनेशन होगा तब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। और अगर टेट्रा कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब 4 लिगेंड्स होंगे, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऐसा होना है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उनका स्प्लिटिंग इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप जब इलेक्ट्रॉन पेयर करवा रहे हो हेक्सा कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो कभी ऐसा हुआ कि D4 कॉन्फ़िगरेशन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और हेक्सा कोऑर्डिनेशन हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ जब पेयरिंग करवानी पड़े तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं किए जाते, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर किए जाते हैं, जितने लिगेंड को ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल के साथ ही वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे ना वो इस तरीके से होंगे, सारे के सारे फिल नहीं करते। साइनाइड जो है उसका होता है -1, यहाँ पे 6 साइनाइड है तो -6 होगा। ओवरऑल चार्ज -4 है, इसका मतलब मेटल +2 में होगा। आयरन अगर +2 में है तो पहले न्यूट्रल आयन का हमें पता है 26 नंबर होता है, 4s2 3d6 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3d4 यहाँ से निकाल दिए, अरे भैया ऐसे नहीं होता। आउटर मोस्ट कौन है, आउटर मोस्ट 4s है, तो 4s0 3d6 यहाँ से पता करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इसका मतलब वो आउटर मोस्ट है, तो 3d6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो d6 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। फ्लो चार्ट ये कहता है कि 3D सीरीज़ का मेंबर हो, अगर +3 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो लिगेंड चेक करेंगे। तो लिगेंड कौन है, साइनाइड। साइनाइड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करा देता है, बोलता है जगह खाली करो, हम आ गए हैं, और हम आ गए हैं तो हम जगह खाली करवा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6, ये जो D6 वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इन दोनों में भरे जाएंगे, और बाहर कौन खाली पड़े हैं, ये तो थे 3D के, ये 4s, ये 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, D के 2, एक s का और p के 3। टोटल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे D2sp3। ध्यान रह जाएगा, 3D सीरीज होगी ना तभी चेक करना है लिगेंड कौन है, और तब भी चेक नहीं करना है, कब चेक करना है, जब 3D सीरीज में +3 या उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो। बाकी तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2-3 एग्जाम्पल एक साथ डिस्कस करते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों आयरन
रुथेनियम और ऑस्मियम तीनों अलग अलग सीरीज के मेंबर हैं। ये है 3D का, ये है 4D का, ये है 5D का। तो यहाँ पे तो पेयरिंग होनी ही होनी है, बिना सोचे बिना ये देखे कि लिगेंड कौन सा है, पेयरिंग करवानी है, बात खत्म। ठीक है, मैटर क्लोज, पेयरिंग करवानी ही करवानी। ओके है, और पेयरिंग कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा ही होगा। ठीक है, अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो आयरन में जितने होंगे उतने ही उसमें भी होंगे, क्योंकि तीनों के तीनों सेम ग्रुप के मेंबर हैं। ओके, अब 3D सीरीज़ का ये मेंबर है, तो हमें 3D सीरीज़ आते ही हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। देखो आंखें खोल के, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिख रहा है क्या? क्लोरीन -6 वाले हैं, चार्ज इस पे -3 है, या तो -3 चार्ज होगा या आगे K3 लिखा होगा, दोनों एक ही बात है। तो आयरन +3 में है। आयरन जो होता है वो होता है 4s2 3d6। आयरन अगर +3 में आया है तो हम लिखेंगे 4s0, दो तो गए, ठाकुर तो गियो, अब एक यहाँ से भी गया, तो टोटल क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो बेसिक बात है, सब में 5 ही होने वाले हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम लोग अब लिगेंड को चेक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। +3 से ज़्यादा होता ना तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। +3 या उससे कम है, फिर से सुनना, +3 या उससे कम, +3 में भी चेक करना है। ठीक है, तो +3 में चेक करेंगे। क्लोरीन जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा सके। तो 1 2 3 4 5 6, तो आउटर डी का पार्टिसिपेट करेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहेंगे। कंपाउंड को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। इसी तरह के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का √n(n+2) से आप क्या बोला मैंने, √n(n+2) से हम लोग म्यू स्पिन ऑनली बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट के साथ निकाल सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। 4 अनपेयर्ड है ना, तो आंसर जो होगा वो 4.8 समथिंग होगा। जितने अनपेयर्ड हो उसमें 0.8 या 0.85 ऐड कर दो। जैसे 2 अनपेयर्ड है तो 2.85, 3 अनपेयर्ड है तो 3.8, 4 है तो 4.8 समथिंग 4.8 485 ऐसा कुछ वैल्यू होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर आइए, रुथेनियम भी +3 में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसमें ना उलझो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बस ये ध्यान रखना होता है कि आयरन के बड़े भैया हैं, तो आयरन के बड़े भैया हैं तो बड़े भैया के पास 5s0 होगा और 4d 5 होगा। और क्योंकि सारे पेयर करवाने हैं तो पेयरिंग में कैसा दिखेगा, 1 2 3। पेयरिंग करवाते टाइम हमेशा 3 सिंगल भरने के बाद पेयरिंग कराया करो, CFT के रूल के हिसाब से। 3 4 और 5, कितने अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड। और इनके जो बड़े भैया हैं, इनसे भी बड़े भैया हैं ऑस्मियम। ऑस्मियम तो धरती पे सबसे ज़्यादा डेंस मेटल है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा डेंस मेटल है ऑस्मियम। ऑस्मियम और इरिडियम। आपके सिलेबस में 6 कोऑर्डिनेशन है, पर भाई साहब तो 12 कोऑर्डिनेशन तक भी जाते हैं। ऑस्मियम +3 ये बड़े भाई साहब हैं, और बड़े, आयरन से बड़े रुथेनियम, रुथेनियम से बड़े ऑस्मियम। तो इनमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, 6s0 और 5d5। बाकी की टेंशन हमको लेनी ही नहीं है। और 5d5 होगा तो इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी। आपको बस क्लोरीन को देख के घबराना नहीं है कि पेयरिंग करनी नहीं करनी है। आपको क्या देखना था, 4d और 5d पेयरिंग पेयरिंग बस। ओके है, 1 2 3 4 5। ओके, 1 अनपेयर्ड हम लोग कहेंगे। 1 अनपेयर्ड कहेंगे तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन आयरन वाले कॉम्प्लेक्स से कम पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए मेटल कौन सा है, 3D सीरीज का मेटल है। कौन कौन होते हैं 3D सीरीज में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक सांस में बोल के बताओ, बोलो जरा मेरे साथ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो कोबाल्ट जो है वो 27 नंबर का होता है और 3D सीरीज का मेंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो +2 है और +3।
कोबाल्ट +3 में दिखते ही याद आ जाना चाहिए, कोबाल्ट का O, वाटर का भी O, OX, O2 माइनस, OH माइनस, ये चारों अगर होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बाकी हम आराम से चेक कर ही लेंगे, इन चारों को जरूर ध्यान रखना है। ये चारों बाकी सबके साथ वीक होते हैं लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि कोबाल्ट का नंबर होता है 27, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d7। कोबाल्ट +2 में होगा तो 4s0 3d7। वाटर है +2 है, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड और sp3d2 आउटर वाला कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोबाल्ट +3 में है तो फिर कोबाल्ट +3 4s0 3d6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 अनपेयर्ड, मतलब ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ये दोनों कौन, ये डी वाले दोनों पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। क्लियर है। डाया मैग्नेटिक, कितना डाया है, और ये है पैरामैग्नेटिक। ओके है, आगे बढ़ेंगे। ये तीनों देखो, तीनों में निकल है, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, दिख रहा है -4 -2, मतलब ये +2 होगा, तभी तो दोनों मिला के ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। अगला देखिए, निकल में ये -4 -2, मतलब ये भी किस में होगा, +2 में होगा। निकल जो होता है वो होता है 28 नंबर, मतलब निकल भाई साहब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8। यहाँ पे तो हमको कुछ सोचना नहीं है, सीधा पेयरिंग करवानी है। कैसे पेयरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे पेयर करवा दो, सारे पेयर करवा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। बचेंगे कौन, एक S और 3 P। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये चारों पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3, कंपाउंड डायमैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल। पिछले वालों में मैंने स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर 6 लिगेंड होंगे ना तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा ना, 4 प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से अबव और बिलो वाले की साइज चेंज हो जाती है। ठीक है, इस बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। 28 नंबर निकल +2 का है, तो इसका मतलब ये 3d8 होगा। अब देखना है लिगेंड, लिगेंड है साइनाइड, साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग, पेयरिंग कराओगे तो कैसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाला D फ्री है, मतलब ये वाला D फ्री है। हाइब्रिडाइजेशन में ये D पार्टिसिपेट करेगा यहाँ से यहाँ तक, पहला D दूसरा S, P के 2, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड, और जब भी DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और ये भी डायामैग्नेटिक है, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लानर। ओके है। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो निकल है वो है D8 में, यहाँ पे भी 3d8 है। क्यों है D8, क्योंकि +2 है, 2 S के जा चुके हैं D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड, और ये दोनों बिजी हैं, भरे हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये तीनों। कौन कौन, एक S का और P के 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हमने, ये दोनों अनपेयर्ड। पैरामैग्नेटिक होगा, और sp3 अगर है तो टेट्राहेड्रल। ओके है, तो समझ में आ रहा है कब पेयरिंग करवानी कब नहीं करवानी। 3D सीरीज का कोई मेंबर अगर +3 या उससे कम है तभी सोचना है। 4D 5D में तो हमेशा पेयरिंग। आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्स और लिखे हैं, दोनों स्पेशल हैं, ध्यान से देखेंगे। मैग्नीज जो है वो होता है 25 नंबर। मैग्नीज जो यहाँ पर है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। X मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का,
ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8, ओवरऑल -1 लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू +7। ज़्यादातर चांसेस में ये KMnO4 की तरह लिखा रहता है +7। मैग्नीज जो है वो होता है 25 नंबर, मतलब 4s2 3d5, तो सातों के सातों गए। +7 में 4s 0, 3d भी 0, ये भी 0, वो भी 0, सब कुछ 0। इधर जो क्रोमियम है 2x 7 ऑक्सीजन की वजह से 14 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे जो x आएगा 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू +6। क्रोमियम जो है वो होता है 4s1 3d5, ठीक है। अब +6 है, इसका मतलब सब कुछ गया। क्रोमियम +6 जो है वो होगा 4s0 3d0, ये भी सब 0 और ये भी सब 0। ये एक बहुत स्पेशल केस है, इसको ध्यान से देखें। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप ध्यान से ये देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने लिगेंड हैं। अच्छा, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें ना तो एक ऑक्सीजन कॉमन होता है दोनों में, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग वैसे ही बना देते हैं, आपको ये ध्यान रखना नहीं है, वैसे यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होने की वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है ना तो स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है, ध्यान से देखें। तो ये जो बाहर वाले हैं ना, ये वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं किसके साथ, मतलब दो तरह की स्प्लिटिंग हो गई, ये E और ये T2। ये जो E और T2 है ना, तो ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये थे 3D के, ये 4s के, और ये है 4p के। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें D3s। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें, D3s। टेलीग्राम सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।